प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आज यह खास तरह की होलोग्राम प्रतिमा होगी जो आज से इंडिया गेट पर दिखने लगेगी। इसके बाद नेताजी की मूर्ति लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने बोस की जयंती को शामिल करने के लिए 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला किया है, जिसे इस साल से शुरू होने वाले पराक्रम दिवस यानी वीरता का दिन के रूप में मनाया जाएगा। पूरा देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए आज से यानी 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला किया है, जिसे इस साल से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष को घेरा है। नकवी ने अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया है। देखिए, एक राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी, राष्ट्रभक्ति के जुनून और जज्बे को एक जन नायक नरेंद्र मोदी जी ने कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से प्रणाम किया है, सलाम किया है। और ये जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो आज हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख होता है जो लोग जिनको ये काम करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं, अब उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि कुछ लोगों को लगता है कि इस देश के आजादी, इस देश की जितनी भी स्वतंत्रता की लड़ाई हुई है उसमें केवल एक परिवार का योगदान था, किसी और का नहीं था। मोदी जी ने उन तमाम भूले बिसरे महानायकों और नायकों को देश के कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से प्रणाम भी किया, सलाम भी किया और उनकी जो जायज उनको स्थान मिलना चाहिए था वो देने की कोशिश भी। अब कई लोग कभी कभी जो है वो बिना मांगे सलाहकार भी बन जाते हैं। अब सलाहकार कभी कभी अच्छे भी हो जाते हैं, कभी कभी जो है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसे होते हैं। तो इसलिए जो भी सलाह है उन्होंने अगर किसी कोई दी होगी और जो उपयुक्त होती है वो करती है सरकार। देखिए, इतिहास वही बदलना चाहते हैं जो इतिहास बदलने की राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति रखते हैं। इतिहास वो नहीं बदलना चाहते जो परिवार के पालने में पैदा होकर के पॉलिटिक्स करते हैं और उनको लगता है कि एक ही परिवार का पराक्रम और एक ही परिवार ने जो है वो इस देश के लिए प्रदर्शन किया और सब लोग जो है वो बिल्कुल बेकार हैं। तो इसलिए मोदी जी जो गांव, गरीब, किसान, कमजोर तबकों के सरोकार को तो समझते ही हैं, साथ ही साथ हमारे देश के निर्माण में, भारत के निर्माण में जिन महान भूले बिसरे नायकों, महानायकों का स्थान होना चाहिए था वो अगर नहीं हुआ तो वो कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने परिस्थितियों को देखते हुए जो भी फैसला किया है, भारतीय जनता पार्टी उसको अक्षरशः मानती है और उसको मानने पर विश्वास करती है और ये सभी पार्टियों को मानना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित की और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से आज उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे, इसे अगर दिल्ली के सियासी गलियारों में देखें तो किस नजरिए से लोग ले रहे हैं इसे? की जा रही है, स्थापना की गई है, यहाँ तक कि श्रद्धांजलि भी दी गई आज संसद भवन के गलियारों के अंदर में। तो कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं इसको लेकर घुमाती नजर आती है। लगातार कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार कहीं ना कहीं जो इंडिया गेट के ऊपर कह सकते हैं अमर ज्योति को लेकर कहीं ना कहीं आरोप देखने को मिले। मगर यहाँ बात करें जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसकी जो शुरुआत की जाएगी वो आज से की जाएगी और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात की केंद्र सरकार के कड़े कदम की तो इस कदम से काफी बड़ी उपलब्धि भी हासिल होगी और सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वो कहीं ना कहीं इंडिया के पास मिलेगी, कहीं ना कहीं और कुछ कह सकते हैं मुकाम हासिल होगा और कहीं ना कहीं जो जवान है वो भी यही चाहते हैं कहीं ना कहीं कुछ बड़े कदम उठाए जाए। मगर देखना होगा इस कदम से राजनीतिक पार्टियां जो है वो किस तरीके की इसको देखते हैं। जी बिल्कुल
परिवारवाद के बड़े आरोप लगते हैं राजीव अन्य दलों पर, चाहे कांग्रेस का जिक्र करें चाहे समाजवादी पार्टी का जिक्र करें। जिस तरीके से अभी मुख्तार अब्बास जी साफ तौर पर यही कह रहे थे कि दरअसल समाजवादी पर परिवारवाद का है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रवाद लेकर के चलती है। ऐसे में चाहे वही बात फिर हम कहेंगे कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, बीजेपी हमेशा इन मुद्दों को लेकर के और इन्हीं बातों को लेकर हमलावर रहती है। देखिए बिल्कुल सही कहा आप। यहाँ पर बात करें कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की तो लगभग ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो परिवारवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, यही चीज कांग्रेस करती है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। मगर जिस तरीके से भाजपा की तरफ से कहा गया कि कह सकते हैं समाजवाद की पार्टी जो कह सकते हैं जो परिवारवाद की जो पार्टी है वो नहीं है, ये राष्ट्र की पार्टी है, तो लगातार राष्ट्र के लिए कुछ बड़े कदम जरूर उठाए जा रहे हैं। मगर इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को बड़ी दिक्कतें हुई हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बार बार कहीं ना कहीं आरोप भी लगते जा रहे हैं भाजपा के ऊपर। मगर अब भाजपा जिस तरीके से कदम उठा रही है उससे कहीं ना कहीं जरूर संतुष्ट होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अगर राजीव यहाँ बात की जाए मूर्ति को लेकर के तो इस दरअसल जॉर्ज पंचम की मूर्ति इसी स्थान पर लगी हुई थी और अब उसी स्थान पर नेता सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगेगी और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इस मूर्ति को यानी 3D जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हालांकि उस टेक्नोलॉजी का भारत में बहुत ज़्यादा चलन नहीं है, बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से ये पहल उठाया गया, ये कदम बड़ा उठाया गया है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र से भी देखें हैं वहाँ पर ऐसे काफ़ी पर्यटक भी जाते हैं और घूमने के लिए, वहाँ भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए। तो ऐसे में क्या लगता है कि मूर्ति को लेकर के भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा जरूर जागृत होगी कि आखिर ये किस तरीके से मूर्ति वहाँ पर लगाई गई है। क्या लगता है कि पर्यटन में भी बढ़ावा होगी दिल्ली में इस मूर्ति को लेकर के भी खास तौर पर? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पर्यटन की तो पर्यटन जो है लगातार इंडिया गेट को देखने आते थे, मगर कहीं ना कहीं अमर जवान ज्योति को भी देखने आते थे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है वो लगाई जाएगी और कहीं ना कहीं अलग ही तरीके से लगाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं पर्यटन के हिसाब से भी कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पे की जो पर्यटन है वो भी कहीं ना कहीं इसको देखने के लिए शायद जिज्ञासु ज्यादा होंगे। पर कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद भी जताई जाइए कि पर्यटन भी ज्यादा आएंगे लोग बात देखने के लिए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं देखने लायक हो सकती है। अगर अभी जिस तरीके से इसकी शुरुआत की जा रही है वो आने वाले दिन में ही पता लगेगा कि पर्यटन इसको देखने कितनी बड़ी संख्या में उस तरीके से इसको देखा जाता है। कहीं ना कहीं जनता कहीं किस तरीके से इसको अपने पहलू में देखती है। मगर यहाँ पर बात करें जनता की तो जनता भी कहीं ना कहीं इसको बड़ा अच्छा कदम मानती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। गणतंत्र दिवस की जिस तरीके से अगर कहें कि शुरुआत हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी स्थान पर महात्मा गांधी की मूर्ति को लगवाने का लेकर के भी तमाम सारी चर्चाएं हुई हैं, तमाम सारे प्रयास किए गए, लेकिन महात्मा गांधी की मूर्ति नहीं लग पाई और अब नेता सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहाँ पर लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो ऐलान किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा लगेगी और इससे पहले सरकार ने यह भी फैसला किया था कि अब गणतंत्र दिवस समारोह नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी से शुरू होंगे और 30 जनवरी को उस दिन समाप्त होंगे जब गांधी के हत्या कर दी गई थी।